वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कैबिनेट ने उन्होंने आज इस्तीफा दिया। असल खबर तो क्यानी ने निकाली है, हम तो कि फ़रोग़ नसीम साहब ने अपनी खिदमत उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर की हैसियत से, MQM के एक इत्तेहादी वज़ीर होने की हैसियत से इमरान खान के साथ और इस कैबिनेट के साथ उनकी बड़ी खिदमत हैं, लेकिन वो खिदमत उन्होंने पसे पुश्त रख कर आज अपना कैबिनेट में इस्तीफ़ा दिया इमरान खान को, जो कि कबूल कर लिया गया ताकि वो कल बाजवा साहब का अपने अटार्नी जनरल साहब मंसूर साहब के साथ, मंसूर ही नाम है, अनवर मंसूर साहब के साथ मिलकर वो सुबह फ़रोग़ नसीम साहब ये केस लड़ेंगे। उनका इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कबूल कर लिया। मैं सिर्फ दो चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं। ये जो इस्तीफ़े वाला है इसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा वाज़ेह, क्योंकि सुबह से खबरें चल रही थी कुछ अजीब किस्म की। बट लॉ मिनिस्टर साहब ने वॉलंटरली इस्तीफ़ा इसलिए दिया है कि बीइंग फेडरल मिनिस्टर वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, और हुकूमत का मौक़िफ़ जो इस पोजीशन के ऊपर है और अपनी इंटेंट है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, और अटॉर्नी जनरल साहब जो कि वफाक की नुमाइंदगी करेंगे, तो इन एडिशन उन्होंने वॉलंटरली इस्तीफ़ा दिया है ताकि वो मुकदमा इसको बाकायदा तरीके से अदालत को, एक मिनट बात करें, असिस्ट कर सके अदालत को बाकायदा तौर पे, और जब वो असिस्टेंस उनकी पूरी हो जाती है तो दोबारा वो कैबिनेट में शामिल भी हो सकते हैं सब्जेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर्स अप्रूवल। एक क्लैरिफिकेशन जो शेख साहब ने क्लियर कर दिया, 11 मेंबर्स वाला रूल्स के मुताबिक तस्वर किया जाता है कि वो बिल्कुल उनकी अगर इनकार नहीं है तो वो हाँ होगा, वो रूल 17 और रूल 19 है रूल्स ऑफ बिजनेस का। लेकिन इसमें एक और क्लैरिटी भी बड़ी ज़रूरी है कि जो बिकॉज इसमें कैबिनेट की तरफ से टाइम लिमिट दी जाती है कि आप 24 घंटे में या 48 घंटे में वापस फाइल करेंगे। जो इसमें 24 घंटे की दी गई थी, तो इसमें जो बाकी सिग्नेचर्स आए वो अगले तारीख को आ चुके थे, और वो 19 सिग्नेचर थे, वो भी पेश कर दिया जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और बाकी जो 5 एब्सेंस थे वो लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो ये दूसरी क्लैरिफिकेशन भी इसके अंदर ज़रूरी थी। शक्कर साहब, अभी क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ मिनिस्टर तो है नहीं, अगर कोई भी लॉ का होता तो हम जरूर से सवाल करते हैं। कैबिनेट मेंबर मैं आपकी असिस्टेंस ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है, तो क्या ये लॉ मिनिस्ट्री को नहीं पता था रूल रेगुलेशन का कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया? दूसरी बात ये कि आज कैबिनेट में वज़ीर आज़म ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया है लॉ मिनिस्ट्री। नो, ये गलत बात है। ये मैं इस्लाह कर दूं, बाकी शफ़क़त साहब जवाब देंगे। मुझे कई सहाफ़ियों ने सवाल किए, हमारे भाई हैं ये, किसी बंदे ने फ़रोग़ नसीम साहब वज़ीर आज़म के साथ हम सुबह से सारी कैबिनेट इकट्ठी है, 1 घंटा नमाज का वक्फ़ा हुआ, खाने का वक्फ़ा हुआ, फिर 1 घंटा बैठे हैं। फ़रोग़ नसीम साहब की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। ये सरासर गलत है कि फ़रोग़ नसीम साहब को, और मैं इस चीज़ की तायद करता हूँ जो शेख साहब ने कहा, मैं इस चीज़ की तायद करता हूँ। मैं आपका 1 मिनट में इनका लीगल पॉइंट भी क्लियर कर दूँ। लीगल पॉइंट जो आप ये फरमा रहे हैं कि क्या किसी ने देखा नहीं कि इसमें कोई गलती हुई है, कैबिनेट के अंदर भी जो समरी है उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा गया है कि कोई प्रोसीजरल गलती नहीं हुई है। 2 मुख्तलिफ, अगर चूँकि आपने लॉ का सवाल कर दिया है तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। 255 मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस आने के बाद वफाकी हुकूमत की जो तशरीह की गई है, अब ये कैबिनेट के पास आ गया है। 2010 में जो लास्ट एक्सटेंशन हुई थी जनरल कियानी साहब की, उस वक्त मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस की इंटरप्रिटेशन नहीं आई हुई थी और वफाकी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर ही तस्वर किए जाते थे। तो इसलिए इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम ये 255, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आइन के 243 के तहत किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है, वज़ीर आज़म का और सदर का स्वाबदीद है, और 255 जो है वो उनकी सर्विस के अंदर एक्सटेंशन के लिए है। लेकिन जो लफ्ज़ एक्सटेंशन जिसकी तरफ आज अदालत उज़्मा ने भी रहनुमाई की, लिमिटेड, उसके अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लिमिटिंग रिटायरमेंट। ऑल्दो हमारा ये कहना है कि लिमिटिंग रिटायरमेंट का मतलब भी एक्सटेंशन है, लेकिन इसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए रूल 255 में आज अमेंडमेंट भी कर दी गई है, और नया जो उनका उसके ऊपर कैबिनेट का डिसीजन आया है वो इन लाइट विद अमेंडेड रूल 255 है आर्मी रेगुलेशन। चले इसके बाद आप फ़रोग़ नसीम साहब को जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है इस केस को लड़ने के लिए, तो इसमें बाबर अवान साहब की खिदमत क्यों नहीं आती? वो कैबिनेट के मेंबर तो नहीं है ना। फ़रोग़ नसीम साहब ने जो, मैं शेख साहब की बात की पहले तायद करना चाहता हूँ, सारी कैबिनेट
कैबिनेट जो है वो उनको सराहती है, उनकी काबिलियत को, उनकी मेहनत को, और ऐसी कोई बात नहीं हुई। और इसीलिए और उन्होंने वॉलंटरली ये कहा है कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ ताकि मैं अदालत में कल पेश हो सकूँ। जी काशिफ। जी काशिफ साहब ये फरमाइएगा, आर्मी एक्ट 255 में आज काबीना अमेंडमेंट प्रपोज कर रही है, ये तो ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पॉइंट उठाया है कि किस पॉइंट का किस मुद्दे के तहत कानूनी तरीके से आपने तौसीह दी, उसको आप एक कवर दे रहे ताकि कल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सके। इससे पहले इस पर क्यों नहीं फोकस किया गया, और ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई 19 अगस्त को, जबकि अब वो आके उसके ऊपर उसमें कानूनी चेक हो रही है और उसमें लैप्स निकल रहे हैं। क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है पीएम के, उन्होंने इसमें नेग्लिजेंस नहीं की? थैंक यू। पहली बात ये है, छोटा सा जुमला ये है कि क्या ये अदलिया की तौहीन नहीं है? नई असेंबली अब गुजारिश ये है, पहली तो बात एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आज से कई माह पहले वज़ीर आज़म ने अपने दस्तों से ये किया कि एक्सटेंशन दी जा रही, यानी कि उनका इरादा, उनकी ख्वाहिश और जो वो फैसला उन्होंने किया उसके बारे में तो कोई बहम नहीं है। अब ये मामला था अदालत की मावनत करने का, फैसले में तो कोई बहम नहीं है। वही फैसला है जो अगस्त में किया, वही फैसला आज तक कायम है। लेकिन क्योंकि कोई अदालत के ख्याल में कुछ चीज़ ऐसी थी जो कि कमी थी, तो वो उसको पूरा करने के लिए मदद की खातिर ये चीज़ जो है वो ऐड की गई है। लेकिन जहाँ तक इरादा था उस इरादे में तो कोई बहम नहीं। ये फरमाएंगे आप इस जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की नए सिरे से मंजूरी दी जाएगी? नहीं, वो तो देखें ना, पहली बात कानून उसका पहले नहीं था, अब कानून आप नहीं ये थोड़ी सी इसमें मैं क्लैरिटी दोबारा कर देता हूँ। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो आइन के तहत, जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं आर्मी के अंदर, उनकी रिटायरमेंट एज को रोकना, उसमें तोसी करना, वो आर्मी रेगुलेशन के तहत होती है। अब बिलफर्ज अगर आप किसी को आर्मी चीफ लगा रहे हैं और अगर उनकी रिटायरमेंट बनती है तो उनकी जो एक्सटेंशन इन आर्मी सर्विस है वो रूल जो रेगुलेशन है उसके तहत होगी। तो अमेंडमेंट उसमें की गई है, फैसला जो उनको आर्मी चीफ लगाने का था वो अपनी जगह बरकरार है। जो अमेंडमेंट की गई है वो उनके टेन्योर एज एन आर्मी ऑफिसर की गई है। देखें, ये कोई पाकिस्तान की तारीख में नई बात नहीं है, ये जनरल कियानी की हुई है, ये ज़ियाउल हक की हुई है, ये अयूब खान से देखते चले आए। और एक ऐसे वक्त में कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई है जबकि मुल्क के हालात, जो मुल्क के मामलात जो हैं वो बॉर्डर्स पर, और एक इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर ये थ्रेट करता है कि हम आज़ाद कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, और इंडिया ने भी देखें इस दफ़ा क्या किया है, उसने भी अपनी एक्सटेंशन की तरफ वो जा रहा है। सो ऐसे आलम में मैं समझता हूँ ये सारी कैबिनेट विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, जफर साहब भी बिल्कुल ठीक। बात ये है कि इन केस अब जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये कल टेकअप नहीं होते मैटर्स और आप अपना डिफेंस पुट अप करने जा रहे हैं, क्लैरिफिकेशन ही चाहे हो, तो अगर कल ये आगे चला जाता है और 29 तारीख आ जाती है, अदालत ने कल की हियरिंग रखी है, इंशाल्लाह मामला अदालत में आपको बताते चलें कि वफाकी वज़रा के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनकी जानिब से कहा गया कि काबीना ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की मंजूरी दे दी है और समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। हालात गैर मामूली हैं और वज़ीर आज़म का ये सवादीद है कि वो ऐसा फैसला कर सकते हैं। काबीना के इजलास में और भी उमूर ज़ेर गौर आए। 2010 में लास्ट एक्सटेंशन हुई थी जनरल कियानी की। वफाकी वज़रा के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनकी जानिब से कहा गया है कि काबीना ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की मंजूरी दे दी है।